नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया है जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक हैं, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। होना बद्धा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है। सन्यासी होना आसान है, छोड़कर चले जाओ जंगल में। सिख होना कठिन है क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी, गृहस्थ एक साथ। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो, रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय में हो। करना दुकान, लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, नाम उसका लेना। नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहें, वह मिली एक दुकान पर, जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तौल रहे थे। अनाज तौलकर किसी को दे रहे थे। तराजू में भरते और डालते, कहते 1, 2, 3, 10, 11, 12, फिर पहुंचे वे 13। पंजाबी में 13 का जो रूप है वह 13। उन्हें याद आ गई परमात्मा की। 13 दाएं दाऊ धुन बन गई। फिर वे तौलते गए, लेकिन संख्या 13 से आगे न बढ़ी। भरते, तराजू में डालते और कहते 13, भरते, तराजू में डालते और कहते 13, क्योंकि आखिरी पड्डी 1.5 आ गया। 13 से आगे कोई संख्या है, मंजिल आ गई। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोगों को लगा कि नानक सामान्य दुनियादार नहीं। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे तो किसी और लोक में हैं। वे तो कहे जाते हैं 13, डाले जाते हैं, तराजू से तौले जाते हैं और 13 से आगे नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने की जगह ही कहां है? दो ही तो पढ़ाव हैं, या तो मैं या तू। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है। नानक संसार के विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में है, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में उसको प्रेम करो, तुम इसी में उसको खोजो। नानक जब युवा हुए तब घर के लोगों ने कहा, शादी कर लो। उन्होंने नहीं न कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेगा। बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। नानक के पिता तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ में न आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में। भेजा था बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपए दिए थे। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए। वे भूखे थे। पिता ने चलते वक्त कहा था, सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगी बेच देना। यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव में सस्ते में खरीदना, यहां आकर महंगे में बेच देना। यहां जो चीज सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेचना, वही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे खरीद कर। मिल गई साधुओं की एक जमात। वे साधु 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा, भूखे बैठो हो, उठो, कुछ करो। जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है। जब उसकी मर्जी होगी वह देगा, तो हम आनंदित हैं। भूख से कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं बाहर गांव से। पिता ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। उन्होंने वह सब सामान साधुओं में बांट दिया। साथी था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा, क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा, यही तो कहा था पिता ने, कुछ लाभ का काम करना। इससे ज्यादा लाभ क्या होगा? बांटकर वे बड्डे प्रसन्न घर लौटे। पिता ने कहा भी कि ऐसे तो व्यापार नष्ट हो जाएगा। और नानक ने कहा, आप नहीं सोचते कि इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमाकर लौटा हूं। लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था। उनको तो लगता था लड्ढा का बिगड्ढा गया, साधु संगत में बिगड्ढा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांध देने से राहत मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़ कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम न आई, क्योंकि यह आदमी किसी चीज के विरोध में न था। पिता ने कहा, शादी कर लो। नानक ने कहा, अच्छा। शादी हो गई, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चे हो गए, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क न पड़ रहा। इस आदमी को बिगाड़ ढहने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में उन्हें कोई भेद न था। तुम बिगाड़ होगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, उसे बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो,
बिगाड़ दिए सकते हो, लेकिन जो कुछ छोड़ कर ही नहीं गया उसको तुम कैसे बिगाड़ दोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।